सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नोट्स। तो आज हम सारे चैप्टरों की जो पोएम है हमारे फ्लेमिंगो की, उसका हम क्विक रिकैप पढ़ने वाले हैं, क्विक रिकैप करने वाले हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है माई मदर एट 66। तो इसकी जो थीम माई मदर एट 66 की जो थीम रहती है, ये रहती है रिलेटेड टू एजिंग। मतलब इसमें उसकी मदर की एज बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चक्कर में उसकी जो डॉटर रहती है, डॉटर को डर रहता है कि वो अपनी मम्मी को खो ना दे कहीं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि थीम जो रहती है वो एजिंग की रहती है और फियर ऑफ लॉस, मतलब अपनी मम्मी को खो ना दे। तो उसकी मदर का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, मतलब ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पेल है, उसकी जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं मुंह पर, और वो विंटर जो है विंटर मून की तरह लगता है, लेट विंटर मून की तरह ओल्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेल है। तो हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पे, जो कि कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो हमें दर्शाता है, ये दर्शाता है थीम जो है इसकी, मतलब शांति। तो हमें शांति बनाए रखनी चाहिए अपने इसमें, ना किसी से लड़ना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए, और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो कीपिंग क्वाइट की जो कैरेक्टर है, ये है थॉटफुल और काम, मतलब अपने आप को काम रखना चाहिए हर समय। मतलब वो इस चैप्टर में ये बताता है कि मैं अपने 12 तक काउंट करूँगा और सभी लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे और सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ना कोई वॉर करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना लड़ेंगे किसी से। तो इस चैप्टर में यही है। तो रोड साइड स्टैंड की बात करते हैं चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। रोड स्टैंड की बात करते हैं, जिसमें कि हमें पॉवर्टी दिखाई गई है और इनजस्टिस दिखाया गया है। मतलब पॉवर्टी इनजस्टिस कैसे, कि मतलब जो पॉलिटिक पार्टी रहती हैं वो उनसे वादा करती हैं कि हम आपके जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करेंगे, वो भी इलेक्शन के टाइम पर, और बाद में भूल जाते हैं उसे। तो वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि रोड साइड स्टैंड्स की। और पॉवर्टी मतलब इस पोएम में ये है कि जो हमारे रोड साइड स्टैंड्स हैं, इनसे कोई सामान नहीं लेता, सब जो लेते हैं वो सिटी शॉप से लेते हैं। इनसे क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये जो है मेहनत कर रहे हैं, और इनके पास जो भी आता है, या तो कोई रोड साइड स्टैंड पे जो भी आता है अपना डायरेक्शन पूछ के जाता है, या फिर क्रिटिसाइज़ करता है कि कैसे पूरा बैकग्राउंड ख़राब कर दिया वो, या फिर गैलन ऑफ गैस के लिए करता है। तो इसमें जो थीम तो ये होगी पॉवर्टी और इनजस्टिस। और इसका जो वो है कैरेक्टर जो है इसका है स्ट्रगलिंग विलेजर्स, यानी कि जो विलेजर्स लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना सिटी में सर्वाइव करने के लिए। तो हमारी चौथी पोएम जो है वो है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। मतलब इसमें जो थीम है ये है ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर, यानी कि हमारा जो थीम है इस चैप्टर की वो है ब्यूटी एंड जॉय ऑफ नेचर। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि थीम जो है कभी भी एंड नहीं होती, और ये हमें बाइंड रखती है अपने नेचर से जुड़ा रखने के लिए। थीम इसमें किस चीज़ को बोला गया है, यानी कि हमारे माइटी हीरोज़, जो कि होते हैं हमारे सोल्जर्स, फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे देश के लिए मर गए हैं, मतलब हमें फ्रीडम दिवाई है उन्होंने। और इसका जो थीम है, इसका जो कैरेक्टर है वो है अप्रिसिएटिव, यानी कि वो अप्रिसिएट कर रहा है अपने फ्रीडम फाइटर्स को। ऑप्टिमिस्टिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के रिलेटेड है। फिर हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 अंट जेनिफर टाइगर, यानी कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि फीमेल ऑपरेशन, यानी कि फ़ीमेल का शोषण। तो इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी है वो हमेशा से फीमेल्स को दबाती हुई आई है। तो इस चैप्टर में ये जो वुमेन एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर की, जो कि टाइगर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर पावरफुल, जो कि किसी से डरता नहीं है। और उसको उल्टा है हमारे वुमेन के साथ, जो कि ये मैन से डरती हैं और सब चीज़। और इसके पीछे उसके जो हाथ जो इसीलिए काँप रहे हैं वुमेन के, क्योंकि ये जो है इसके हाथ में वेडिंग बैंड है, जो कि दर्शाता है कि अंकल का जो क्या कहते हैं उसको, अंकल का जो वेडिंग बैंड है, इसलिए वेट हैवी बताया है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
और इसका जो आंटी जेनिफर का जो वो है फियरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा डरती है। ओप्रेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव में है। तो यही है इसका मतलब। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भेजना। थैंक यू।